कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जल्द लागू कर दिया जाएगा। टेंडर हो गया, कंपनी चयनित हो गई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के पास 2 महीने से ये फाइल रुका हुआ है। तो मीडिया वाला एक्सप्रेस आपसे पूछता है कि अब आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? कि फाइल तकनीकी दिक्कतों की वजह से रुका हुआ है या फिर वित्तीय मामलों की वजह से रुका हुआ है? आप बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाते आए हैं, आप दोनों आपस में लड़ते आए हैं, लेकिन अभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आप पर ताबड़तोड़ एफआईआर करता है। विधायक जी तो हमसे नाराज हो गए। कई बार हाथी के लिए चींटी काल बन जाती है। राज्य कर्मियों के आक्रोश से कैसे बचेंगे स्वास्थ्य मंत्री? सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। झारखंड में चुनावी तापमान तेज है और इस चुनावी तापमान के बीच 2 नेता आपस में भिड़ गए हैं। जी हाँ, मेरे ऊपर भी सवाल उठा दिया था उन्होंने जब मैं एफआईआर कर्ता के घर पहुंचा और उससे उसका बयान लिया। अब मामला यह है कि सरयू राय ने जवाब दिया है। सरयू राय ने पलटकर वार किया है बन्ना गुप्ता के ऊपर। जी हां, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बन्ना गुप्ता पर लगातार सरयू राय ने आरोप लगाए हैं। सरयू राय का मानना है कि ये जो अज्ञात एफआईआर करता है वो बन्ना गुप्ता के इशारे पर चल रहा है। ये सारा खेल बन्ना गुप्ता ने कराया है। चलिए, इस मुद्दे पर बाद में बात होगी। वही माननीय विधायक जी ने मुझे नोटिस भेज दिया था और मुझसे रॉ फुटेज की मांग की गई थी और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी स्वतंत्रता पर सवाल उठाया जा रहा है, उंगली उठाई जा रही है और मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अभी बात है राज्य कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा की, जिस पर 2023 से आप बातें सुनते आ रहे होंगे। सरकार कैसे झांसा देती है ये सुनिए। जनता को तो देती ही है, वो जो राज्य कर्मी है उनको भी दे रही है और उनको बेसब्री से इंतजार है कि ये कैशलेस स्वास्थ्य बीमा जल्द लागू कर दिया जाएगा। टेंडर हो गया, कंपनी चयनित हो गई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के पास 2 महीने से ये फाइल रुका हुआ है। अब स्वास्थ्य मंत्री के पास फाइल इसलिए रुका हुआ है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिस वजह से ये फाइल रोका गया है। वहीं विधायक सरयू राय ने बड़ा आरोप लगाया है। सरयू राय ने कहा है कि फाइल तकनीकी दिक्कतों की वजह से रुका हुआ है या फिर वित्तीय मामलों की वजह से रुका हुआ है। मतलब साफ कहना है उनका कि कमीशन का मामला तो नहीं है ये। देखिए, मेरी जस्टिफिकेशन पे नाराज हो जाते हैं लोग। जब मैंने मनोज सिंह का इंटरव्यू किया था, जी हाँ, वही मनोज सिंह जिन्होंने सरयू राय को एफआईआर पर एफआईआर किया, ताबड़तोड़ एफआईआर सरयू राय पर किया गया। सरयू राय चुप थे, हम भी इंतजार कर रहे थे कि कब जवाब देंगे। विधायक जी तो हमसे नाराज हो गए कि हमने इंटरव्यू जो कर दिया, मैंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। जब तक आप बयान नहीं देते इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ। हालांकि उनके पास आरटीआई किए हुए फाइल्स हैं और वो दावा ठोकते हैं कि सरयू राय गलत है। आहार पत्रिका घोटाला, जी हां, आहार पत्रिका घोटाला की बात कर रहे हैं। वही बन्ना गुप्ता ने भी सफाई दी थी इस पर कि एफआईआर हुआ है। देखिए आगे आगे क्या होता है। कई बार हाथी के लिए चींटी काल बन जाती है। अब राज्य कर्मियों के आक्रोश से कैसे बचेंगे स्वास्थ्य मंत्री? सबसे बड़ा सवाल। अब मेरा ये सवाल है आप दोनों नेताओं से कि आप लोग अब इस मुद्दे पर क्यों लड़ रहे हैं? वही सरयू राय से पूछना चाहता हूं कि आप जब इस मामले को 1 महीने पहले समझ रहे थे तो पहले आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? और आपको अचानक कैसे लगा कि बन्ना गुप्ता ने इशारा किया और आपके ऊपर ताबड़तोड़ एफआईआर कर दिए गए? मैं माननीय सरयू राय और माननीय बन्ना गुप्ता जी से सवाल करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी इसी सरकार में रहता हूं और मैं भी एक आम जनता हूं और जनता का सवाल लेके आपके बीच फिर से बैठा हूं और जनता ये पूछती है और द मीडिया वाला एक्सप्रेस आपसे पूछता है कि अब आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? वार पलटवार किए जा रहे हैं।
सरयू राय को लगता है कि बन्ना गुप्ता एफआईआर पर एफआईआर करवा रहे हैं और बन्ना गुप्ता कहते हैं कि सरयू राय गलत है, हाथी को चींटी कई बार मार गिराती है, इसी टाइप का कुछ बयान था। मेरे शब्दों पे मत जाइएगा, खबरें खंगाल लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अब राज्य अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आक्रोश में हैं। बन्ना गुप्ता जी, सरकारी कर्मचारी पूछते हैं सवाल आपसे कि आपके पास ये फाइल क्यों अटका हुआ है। सरयू राय ने तो आरोप लगा दिया है आप पर कि आपने फाइल रोका हुआ है। आप कहते हैं तकनीकी कारण है, सरयू राय कहते हैं कि कहीं तकनीकी कारण या फिर वित्तीय मामला तो नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल करता हूं और मेरे पीछे जनता है, कई बार वो भी मुझसे सवाल कर देती है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि आप लोग अभी क्यों लड़ रहे हैं। और सरयू राय से एक सवाल है कि जब आपको यह मुद्दा पता था तो एफआईआर होने के पहले आप क्यों नहीं आए। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा सरयू राय पर एफआईआर किया जाता है जिसका नाम मनोज सिंह है, और मैं मनोज सिंह के घर पे पहुंचता हूं, साक्षात्कार लेता हूं। सरयू राय भड़क जाते हैं कहीं ना कहीं, उनको लगता है कि मेरी संलिप्तता है इसमें और मैं भी शामिल हूं। मैं किसी के साथ शामिल नहीं हूं जनाब, मैं जनता के साथ हूं और आप जनहितैषी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप जनता के लिए वाकई में काम कर रहे हैं। अभी छोड़ दीजिए बीमा योजना वगैरह, अभी छोड़ दीजिए आपकी लड़ाई, अभी चुनाव आने वाले हैं। और मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप दोनों आपस में इस तरीके से क्यों लड़ रहे हैं, लड़ाई की वजह क्या है। मुख्य वजह पे तो कोई नहीं जा रहा है। बन्ना गुप्ता आप पर आरोप लगाते थे पहले, आप बन्ना गुप्ता पर आरोप लगाते आए हैं, आप दोनों आपस में लड़ते आए हैं, लेकिन अभी एक अचानक एक अज्ञात व्यक्ति आप पर ताबड़तोड़ एफआईआर करता है, मानहानि का दावा करता है। अब आप जाके बन्ना गुप्ता पर दोबारा से चढ़ जाते हैं और राज्य कर्मियों को इसमें लपेटते हैं कि आपके बीमा की जो फाइल है कैशलेस बीमा की, वो तो बन्ना गुप्ता के पास अटकी हुई है, स्वास्थ्य मंत्री के पास। ये मामला अभी क्यों आया है, ये सबसे बड़ा सवाल है सरयू राय जी आपसे। और बन्ना गुप्ता जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कि ये फाइल आपके पास क्यों अटका हुआ है। अपना अपना बयान साफ करें। और मेरा काम है बयान लेना, मेरा काम है सवाल करना, मैं करता रहूंगा। और आप दोनों के पास मैं आना चाहूंगा एक बार और एक साक्षात्कार करना चाहूंगा इस मुद्दे पे, क्योंकि वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मुझे एक और नोटिस मत भेज दीजिएगा। चलिए, मेरी जनता इंतजार कर रही है सवाल के जवाब का और मैं भी इंतजार करूंगा आपके जवाब का। वहीं राज्यकर्मियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। एक बार ग्राउंड जीरो पर भी जाने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे राज्यकर्मियों से कि आपका इस पर क्या कहना है। जब कंपनी चयन कर ली गई तो वाकई में इसको लागू क्यों नहीं किया गया। चलिए, पर्पल की अपडेट्स इस पर आपको देते रहेंगे। तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें द मीडिया वाला एक्सप्रेस और ऐसे ही सवाल करते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रेगुलर क्यों नहीं हूं यूट्यूब पर और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो किसी कारण से मैं रेगुलर नहीं हूं। बाकी हमारा वेबसाइट www.themediawalaexpress चालू है, उस पर खबरें लगातार चल रही है, आप जाकर देखें। अभी कुछ दिनों के बाद बड़े मुद्दे उछलेंगे, होगा भ्रष्टाचार पर वार। बने रहिए हमारे साथ।